प्रिय मित्रों, आप सभी पर भूत भावन भगवान शिव जी की असीम कृपा बरसती रहे। पौष मात्र के कृष्ण पक्ष की यह 28 दिसंबर को शनि प्रदोष व्रत है। शनि प्रदोष व्रत भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। भगवान भूत भावन को भगवान भोलेनाथ को प्रदोष व्रत ही बहुत प्रिय है। उसमें से भी अति प्रिय है शनि प्रदोष व्रत। तो शनि प्रदोष व्रत का महात्म्य बहुत अधिक है। यह व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। शिव चालीसा में भी आता है कि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। कि यदि जो भी व्यक्ति भगवान भूत भावन भोलेनाथ का शनि ये प्रदोष व्रत करता है या तेरस का व्रत करता है, तो उससे वो जो है क्या होता है कि वो आरोग्यता उसके पास आती है, उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो यह प्रदोष व्रत सुंदर व्रत है, सर्वश्रेष्ठ व्रत है। और इसकी पूजन सामग्री है कि भगवान शिव जी को प्रदोष काल में भस्म, चंदन, 21 बेलपत्र, 21 सफ़ेद चावल, साबुत चावल, 21 काले तिल और 21 जौ के दाने अर्पित करना चाहिए। धूप और दीप भगवान भोलेनाथ को धूप और दीप भी अर्पित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। भगवान भूतनाथ की इस सांब सदाशिव की माता पार्वती के साथ जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। और यदि शत्रुओं का शमन करना है तो 11 काली मिर्च के दाने भी चढ़ाने चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय जप करना चाहिए। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भू ओम सः जूं ह्रौं ओम ओम। तो अब जो है इस पूजा अर्चना विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। तो जो है इसमें ऋषि कहते हैं कि आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब आप हमें शनि प्रदोष की विधि की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं शनि त्रयोदशी व्रत की विधि जो बतलाता हूँ और इसकी कथा कहता हूँ, सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मणी स्त्री जो है बहुत गरीब थी, दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम गरीब हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हम शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, माँ इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें
इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। माँ यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुनकर सभी सखियाँ दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हो? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुवती है। मैंने आपकी मना स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं, आसक्त हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में पहना दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर को जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहाँ गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर पहुँचे। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राजविहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राजा, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। इस प्रकार से प्रदोष करने के प्रभाव से यह प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हुई। शनि प्रदोष व्रत की एक कथा और प्रस्तुत है। प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के पास तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की निम्न वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। इस प्रकार से वंदना बताई। दोनों ने साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। इस प्रकार से यह शनि प्रदोष व्रत अति उत्तम और पुत्र प्राप्ति की को कराने वाला, धन संपत्ति वैभव को बढ़ाने वाला, बहुत ही भूत भावन भगवान भोलेनाथ का अति उत्तम व्रत है। कथा पढ़ने के बाद भगवान भूत भावन की वंदना करते हैं। वंदना इस प्रकार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं